बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास फ्रिक्शन का टॉपिक। तो देख लेते हैं जरा फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि डायरेक्टली हमारे कोर्स में मेंशन कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे आप नहीं देखेंगे कि फ्रिक्शन का जिक्र आया हो, लेकिन ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि फ्रिक्शन का टॉपिक काफी बार आता है। ठीक है, डिफरेंट एमसीक्यूज में फ्रिक्शन का जिक्र किया जाता है। अच्छा जी, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन है जी अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक गाड़ी है, वो आगे जाने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके आगे जाने वाले मोशन को स्टॉप करेगी। एक बॉल है, उसे मैं ड्रॉप करता हूं, ठीक है, तो हवा की एयर रेजिस्टेंस इस केस में उसके मोशन को स्टॉप करेगी और हम कहेंगे कि ये एक फ्रिक्शनल फोर्स है। एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास, ठीक है, और मैं इस पे से बॉल को ड्रॉप करता हूं, तो बॉल जब ड्रॉप हो रही होगी तो अगेन इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो सिंपली एक फोर्स जो कि किसी भी मोशन को स्टॉप करने की नियत रखती है उसको हम कहते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास दो किस्म की होती है मेजरली, जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज है ये देखते हैं। देखिए, हम कंसिडर इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर हमारे पास एक बॉल पड़ी हुई है। मैं फ्लैट सरफेस को हल्का सा इस तरह कर लूंगा, बल्कि बॉल की जगह कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास क्यूब पड़ा हुआ है, क्योंकि बॉल पे थोड़ी सी कंडीशंस लग जाएंगी। अगर मैं इस सरफेस को ऐसे कर लूं, तब भी ये क्यूब इस पे पड़ा रहेगा और गिरेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इस सरफेस को और ज्यादा इंक्लाइन कर लूं, तो ये क्यूब नीचे फॉल करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इधर भी इंक्लाइंड हुआ था लेकिन फॉल नहीं कर रहा था, इधर भी इंक्लाइंड हुआ तब जाके इसने फॉल किया। तो एक ऐसी फोर्स थी जो कि इसको अपनी जगह पे रखी हुई थी। ठीक है, और एक खास इंक्लिनेशन के बाद वो खत्म हुई, तो इस चीज को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जो फ्रिक्शन एक बॉडी को अपनी जगह से हिलने से रोके वो कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी होती है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन यही गाड़ी वाला केस है कि एक गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, तो उसके ऊपर जो रोड फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रही होगी वो कहलाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की हमारे पास जो इक्वेशन आती है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की, वो आती है म्यू के एन। ठीक है, इसमें ये जो एफ है ये है मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो ये जो म्यू के है हमारे पास, ये है मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि एक कांस्टेंट है। और ये जो एन है ये है मेरे पास नॉर्मल फोर्स। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स के नॉर्मल फोर्स और वेट जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर कहीं आपको नॉर्मल फोर्स ना दी हो और आपको वेट दिया हो, तो आपको नॉर्मल फोर्स ऑटोमेटिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन की इक्वेशन। ठीक है, कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है। अब फ्रिक्शन को जनरल डिस्कस करने के बाद हम जरा देख लेते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वर्क की इक्वेशन होती है मेरे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस केस में ये जो फोर्स होगी ये क्या हो जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। और क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को हमने स्मॉल एफ से लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ इंटू डी। और यहां पर ये जो एफ है ये इक्वल है म्यू के एन के, जैसा कि अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जो याद रखने की बातें हैं जो एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि फ्रिक्शनल जो वर्क होता है इज ऑलवेज नेगेटिव।
और ऑलवेज नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, वही अपनी गाड़ी वाले सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ है, तो उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो इस तरफ होगी, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, और 180 डिग्री के लिए हमारे पास थीटा होता है -1। तो पहली चीज जो हमने पढ़ ली वो हमने पढ़ लिया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि फ्रिक्शन का वर्क किसी सूरत में पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, अगली जो चीज हमें आनी चाहिए जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे इस टॉपिक की लास्ट चीज, जो कि है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल विथ फ्रिक्शनल वर्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो सिनेरियोस लेके चलते हैं जिससे आप लोगों को समझ आएगी। पहला सिनेरियो मैं इस तरह से कह देता हूं कि 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ कार and it gains a kinetic energy of 70 joules. How much work is done against the friction? ठीक है, ये एक पहला सवाल हमने देख लिया। एक और सवाल कर लेते हैं जी कि एक बॉल जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 100 जूल्स, उसको 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया और 1 न्यूटन इसके ऊपर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, तो बॉटम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, ये दो सवाल है हमारे पास। पहले सवाल हॉरिजॉन्टल मोशन का है और दूसरा सवाल हमारे पास वर्टिकल मोशन का है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है कि इस तरह के तमाम सवालों के लिए जो आप इक्वेशन यूज करेंगे वो आप करेंगे कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और यह याद रखना है कि यहां पर आपने माइनस साइन स्टूडेंट्स यूज नहीं करना। अच्छा, क्योंकि अगर आप लोगों ने माइनस साइन यूज किया तो आपके आंसर्स गलत आ जाएंगे। ये मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वर्क डन हमेशा नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्टूडेंट्स असल में शो कर रहा है डायरेक्शन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसकी मैग्नीट्यूड वाइज कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो आपने इसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के साथ माइनस नहीं लगाना होता। अच्छा, अब अगर हम इन दो क्वेश्चंस को देखें इस इक्वेशन के हिसाब से तो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि पहले सवाल में हम लिखेंगे टोटल वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का जिक्र हुआ है यहां पे, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हमने फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वो हो जाएगा टोटल वर्क डन माइनस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन है हमारे पास 100 जूल और काइनेटिक एनर्जी है 70, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 जूल्स। ठीक है, अब अगला जो सिनेरियो है उसमें हमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ, तो हमें सबसे पहले वो फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हमने किस तरह फाइंड करना है? वो हमने फाइंड करना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स है हमारे पास 1, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 जूल्स। अब वही सारा सिनेरियो के टोटल वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यहां पे टोटल जो वर्क डन है वो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स यहां पे काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस
वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी है 100, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 90 जॉल्स। कि नीचे आके बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 90 जॉल्स होगी। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने ये सब करना होता है।